दोस्तों आजकल आपने किसी भी एग्ज़ाम में देखा होगा तो करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक जीके की जगह करंट जीके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही है। स्टैटिक जीके का वो वाला पोर्शन जो इस समय करंट में चल रहा है, वो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट जीके के सुपर फास्ट तरीके के वन लाइनर के फॉर्म में आपको कम समय में धमाकेदार ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी। तो पहला प्रश्न देखो क्या बना है कि अगस्त 2020 में वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक मनाया गया। फटाफट से इसको समझता है कि 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020 में ही वर्ल्ड वाटर वीक, जिसको आप कहीं कहीं पर इस तरीके से लिखा भेजे देखेंगे WW वीक, तो ट्रिपल W इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो WW वीक जो है ये 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में मनाया जा रहा है। इस बार यानी कि वर्ष 2020 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है, तो आंसर हो जाएगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। ये इस बार का थीम है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग रिवीजन करने के लिए इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे चैनल को सर्च करें जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। बिना स्पेस दिए आपको सर्च करना है टारगेट स्टडी IQ और चैनल को सर्च करते ही चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में WHO ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त कब घोषित किया था। तो आंसर हो जाएगा कि भारत को वर्ष 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। तो ये इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। PM किसान योजना हाल ही में न्यूज़ में चल रही है, ये किस वर्ष लॉन्च करी गई थी। तो इसको वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद में है कि अगस्त 2020 में WHO ने किस कॉन्टिनेंट को वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इसने हाल ही में मुक्त घोषित किया है पोलियो वायरस से। भारत को 2014 में घोषित किया गया था। WHO के महानिदेशक का नाम क्या है। टेड्रोस एधनोम गैब्रियस, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। नाम बड़ा आसान सा लग रहा होगा, बार बार सुना सुनाया लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आता है तो गलत हो जाता है, तो याद रखना है इसको। इसके बाद में WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 8वें की खोज भी हो गई है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता अभी सिद्ध हो रही है। तो विश्व के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जब आप एग्ज़ाम में क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू देने जाओगे तो अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसके बाद में बनेगा कि हाल ही में यानी कि अगस्त में ही किस राज्य सरकार ने छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी में मदद करने के लिए एमथ्रियम फाउंडेशन के साथ में साझेदारी करी है। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में एमथ्रियम फाउंडेशन के साथ में साझेदारी करी है। दोस्तों एक बहुत ही शानदार प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले फास्ट बाउलर बने हैं। तो इनका नाम क्या है। जेम्स एंडरसन। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ये इंग्लैंड देश से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है जेम्स एंडरसन। इन्होंने ही हाल ही में 600 विकेट लिए हैं और ऐसा करने वाले वो चौथे बॉलर बने हैं। ठीक है, इनसे पहले 3 स्पिन बॉलर ये काम कर चुके हैं। सेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन और अनिल कुंबले, वो ये काम कर चुके हैं, लेकिन ये पहले तेज गेंदबाज बने हैं, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो स्पिन गेंदबाज थे। जेम्स एंडरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा तटीय राज्य है। तो जितने भी कोस्टल राज्य हैं उनमें से गुजरात इस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। तो इस लिस्ट में हम लोग देखेंगे कि गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। अब इसी इंडेक्स में
इस इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है? तो इस इंडेक्स को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद में है कि इसी इंडेक्स में यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में लैंड लॉक्ड राज्यों में कौन सा पहले स्थान पर है? जो चारों तरीके से ज़मीन से घिरे हुए राज्य हैं उनमें से राजस्थान पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर आया है। इसी में से अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालयन स्टेट्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हिमालयन रेंज जो है उसके जो स्टेट्स होते हैं उनको हिमालयन स्टेट के नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड हो गए, तो उनमें से उत्तराखंड पहले स्थान पर है, त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। इसके बाद में है इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में यूनियन टेरिटरीज में कौन सा पहले स्थान पर है? तो यूटीज़ की बात करी जाए तो दिल्ली पहले स्थान पर है, गोवा दूसरे और चंडीगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर आता है। दोस्तों साथ ही साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और वीडियोस मैं बराबर बनाते रहूं, तो दूसरे के भरोसे ना रहकर आप लोग खुद से वीडियो को लाइक करें। ये मत सोचें कि कोई और कर देगा, आपके पास में समय नहीं है, 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ का क्या नाम है? अमिताभ कांत उसके सीईओ का नाम है। अगस्त 2020 में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को किस भारतीय ने पहली बार जीता है? तो ये जो MCWC मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को पहले भारतीय ने जीता है, उसका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। अच्छे से याद रखेंगे। अगस्त 2020 में ही पीएम मुद्रा योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या के अनुसार किस राज्य ने टॉप किया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने इस लिस्ट में टॉप किया है। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि मुद्रा योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मुद्रा योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छे से याद रखना, पॉइंट्स आपको वन लाइनर दिख रहे होंगे लेकिन बहुत गंभीर और सीरियस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि इसी मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है? तो आपको बता दूं, इसमें लोन देने की 3 कैटेगरीज होते हैं। उनमें से आप सबसे महंगा लोन अगर कोई दे सकते हो तो 10 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा योजना के तहत दिया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसानों को उनकी ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो ICICI बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करेगा और देखेगा किस किसान के पास में कितनी ज़मीन है, जिसके बेसिस पर उसको कर्ज दिया जाएगा। पहले क्या होता था, बैंक वालों को उस किसान के गांव तक जाकर उसकी ज़मीन देखनी पड़ती थी, जिसको अब वो ऑफिस में बैठा बैठा ही सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करके देख सकता है और उसको लोन उसी हिसाब से प्रदान कर सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? अपॉइंटमेंट नहीं पूछ रहा है, इस्तीफा दिया है। तो सत्यनारायण गोयल ने हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं आगे की तरफ भाई साहब। युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स एक नई तरीके से सेवा किसने शुरू करी है? तो एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक ने इस योजना की शुरुआत करी है। तो एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स की शुरुआत करी है। आई होप आपको ये सुपर फास्ट तरीके से दनादन तरीके से करंट अफेयर्स और करंट जीके लेटेस्ट जीके का रिवीजन करने में मज़ा आया होगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसका नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।